कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राजशेखर है और आज हम लोग राइबोसोम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोशिका जीवन की इकाई जो अध्याय 8 है एनसीईआरटी का, उसको हम लोग देखेंगे। उसमें राइबोसोम जो नीट के लिए बहुत ही बेहतर है और स्पेशली ये नीट ही क्लास चलता है हमारे पास। तो आज पढ़ने वाले हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम देखते हैं कि इसका खोज, राइबोसोम का खोज किसने किया, ठीक है ना। तो उसके आगे पहले खोज 1943 में क्लाइडे ने कुछ वेसलस बॉडीज को खोजा। उन्होंने उन्हें क्या नाम दिया? माइक्रोसोम नाम दिया, ठीक है। किसने? क्लाउडे ने 1943 में। 1943 में क्लाउडे ने कुछ बेसोफिलिक बॉडीज को खोजा और उन्हें माइक्रोसोम नाम दिया। 1943 में 1943 में क्लाउडे ने क्लाउडो ने क्लाउडो ने एक क्लाउडो ने कुछ बेसोफिलस बॉडीज को खोजा। क्लाउडो ने कुछ बेसोफिलस बॉडी को खोजा और उन्हें माइक्रोसोम नाम दिया। उन्हें माइक्रोसोम नाम दिया। फिर 1955 में पोलार्डे ने जंतु कोशिका से राइबोसोम शब्द नाम दिया। जंतु कोशिका से राइबोसोम शब्द नाम किसने दिया? तो पोलार्डे ने नाम दिया। कब दिया? तो 1955 में 1955 में पोलार्डे ने 1955 में पोलार्डे ने जंतु कोशिका से राइबोसोम शब्द दिया। जंतु कोशिका से जंतु कोशिका से राइबोसोम शब्द दिया। राइबोसोम शब्द दिया। फिर 1959 में तासो एम साटो ने तासो एक मतलब साइंटिस्ट का नाम था। तासो मतलब तास नहीं। तासो एम साटो ने न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम को खोजा। राइबोसोम को तासो एम साटो ने कहाँ खोजा? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में 1959 में। कब? 1959 में तासो एम साटो ने न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम को खोजा। न्यूक्लियोप्लाज्म
प्लाज्म में राइबोसोम को खोजा, ठीक है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म में राइबोसोम को खोजा। एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है नीट के लिए कि राइबोसोम को कहाँ खोजा और किसने खोजा। तो राइबोसोम को न्यूक्लियोप्लाज्म में खोजा और किसने खोजा, तो तासो एम साटो ने। अब कब, तो 1959 में, ठीक है ना। लेकिन इसे सर्वप्रथम टीसीरस ने वाटसन ने इकोलाई से क्या किया, पृथक किया। तो इसने पृथक इसे किसने किया, ठीक है। तो उसको देखते हैं हम। लेकिन इसे सर्वप्रथम किसने पृथक किया, और कहां से पृथक किया, तो टीसीरस, ठीक है ना। टीसीरस एम वाटसन कब पृथक किया, कौन से सन में, तो 1958 में, ठीक है ना। 1958 में टीसीरस एम वाटसन ने इकोलाई से पृथक किया। कहां से पृथक किया, तो इकोलाई से पृथक किया, ठीक है। इकोलाई से पृथक किया। उन्नीस में रिच एम वार्नर ने सर्वप्रथम पोली राइबोसोम को खोजा। पोली राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने खोजा, तो और कब खोजा। एक हमारा ये भी क्वेश्चन बनता है कि पोली राइबोसोम को किसने खोजा और कब खोजा। तो पोली राइबोसोम को रिच एम वार्नर ने सर्वप्रथम 1963 में खोजा, ठीक है ना। 1963 में रिच एम वार्नर ने ठीक है, किसने खोजा था, रिच एम वार्नर ने सर्वप्रथम पोली राइबोसोम को खोजा। सर्वप्रथम पोली राइबोसोम को खोजा। पोली राइबोसोम को खोजा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में केवल स्वतंत्र रूप में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम में प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम केवल स्वतंत्र रूप में ही
राइबोसोम कोशिका द्रव्य, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कोशिका द्रव्य में, कहाँ प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम, राइबोसोम में जो प्रोकैरियोट्स होता है कहाँ, तो कोशिका द्रव्य में केवल स्वतंत्र रूप में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना, कोशिका द्रव्य में, सॉरी उसके लिए कोशिका कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। राइबोसोम के प्रकार आप देखेंगे, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 50 और एक 50S और 30S। राइबोसोम के प्रकार देखेंगे, राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो एक हो गया 50S, 50S, दूसरा हो गया 30S, किससे बनता है, 50S उप इकाई और 30S उप इकाई। अब दोनों मिलाकर कितने बनते हैं, 50 और 30 70, ठीक है ना, 50S और 30S मिलकर 70S, ठीक है ना, ये नहीं कि 80S, और ये दोनों 70S क्या बनाते हैं, 70S प्रोकैरियोट, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक बनाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट क्या बनाते हैं, तो 50S और 70S प्रोकैरियोट बनाते हैं। अब देखते हैं, ये एनसीईआरटी के, और ये जो कुछ 80S 77S 60S और 55S ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपने देखा ही होगा इस साल कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी से ये जो 80S है आगे है इसमें देखेंगे, लेकिन ये 77S 60S और 55S इसको भी देखेंगे हम लोग। 80S राइबोसोम ये यूकैरियोटिक के कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना, यूकैरियोट अभी हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन देख लेते हैं इसको। 80S राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 80S राइबोसोम, 80S राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं, तो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, लेकिन 70S कहाँ पाया जाता है, तो प्रोकैरियोट में, और 80S तो यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। अब देखते हैं 77S 60S एवं 55S राइबोसोम, ठीक है ना, 77S 60S एवं 55S, 60S एवं 55S राइबोसोम, राइबोसोम 77S 60S एवं 55S राइबोसोम लेविन एवं गुडेनफ ने कवक में 77S राइबोसोम और जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में 60S राइबोसोम एवं स्तनियों में 55S, स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम को देखा। अब देखते हैं इसे कहाँ कहाँ देखा गया, तो राइबोसोम जो है कहाँ का, लेविन एवं गुडेनफ, लेविन एवं गुडेनफ ने कवक में, लेविन एवं
लेविन एवं गुडेनफ, ठीक है ना, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, गुडेनफ, लेविन एवं गुडेनफ ने 1874 में 1874 में लेविन एवं गुडेनफ ने 1874 में क्या किया, कवक में 77 राइबोसोम को देखा। कवक में 77 राइबोसोम को क्या किया, राइबोसोम को देखा। तो क्या हो गया, हमारा एक 77 हो गया। अब देखते हैं कि 60 राइबोसोम, ठीक है ना, जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में 60 राइबोसोम एवं स्तनियों में 55 राइबोसोम। जब 60 राइबोसोम कहाँ देखा गया, तो जंतु के माइटोकॉन्ड्रिया में 60 राइबोसोम को देखा गया, खोजा गया, ठीक है ना। 60 राइबोसोम जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में जंतु माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया, खोजा, ये देखा, ठीक है ना। अब बचा क्या, 55 राइबोसोम जो है, इधर लिख देते हैं यहाँ पर 55 राइबोसोम। 55 राइबोसोम कहाँ खोजा गया, तो 55 स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना, स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में खोजा 55 राइबोसोम ठीक है, स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में 55 राइबोसोम को खोजा। स्तनियों के 55 राइबोसोम, स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ खोजा गया, 55 राइबोसोम को, तो 55 राइबोसोम स्तनियों के, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, स्तनियों को 55 राइबोसोम को स्तनियों के माइटोकॉन्ड्रिया में खोजा गया। और गुडेनफ किसने खोजा, तो गुडेनफ एवं लेविन ने इन तीनों को 55 77 60 और 55 को किसने खोजा, तो गुडेनफ और लेविन और गुडेनफ ने ही इन सबको खोजा। किसने खोजा, तो देख सब में लिख लेते हैं, लेविन एवं गुडेनफ ने खोजा, इसको 55 को और इसको भी, ठीक है ना। लेविन एवं गुडेनफ ने खोजा। 77 इसमें लिख दिए लेविन और गुडेनफ ने, कब, तो 1874 में, तीनों का ही 1874 में ही, 1874 में, 1874 में, ठीक है। अब देखेंगे
इसकी संरचना के बारे में अब उसका देखेंगे हम। संरचना, राइबोसोम का संरचना। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया ही था कि राइबोसोम जो होता है 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। किस किस से? तो 50S और 30S, जो कि जुड़कर क्या बनाते हैं? 70S प्रोकैरियोटिक बनाते हैं। ठीक है ना। और इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे, उसको देखते हैं। तो प्रत्येक राइबोसोम जो होता है, प्रत्येक राइबोसोम 2 उप इकाइयों से मिलकर दो असमान दो समान उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जो केवल प्रोटीन संश्लेषण के समय जुड़ती है। जो केवल कब जुड़ती है? तो प्रोटीन संश्लेषण के समय ही जुड़ती है। तो इसके बाद देखेंगे, जो केवल प्रोटीन संश्लेषण के समय ही जुड़ती है। 70S और 80S राइबोसोम में 50S और 30S, 60S और 40S क्रमशः बड़ी और छोटी उप इकाइयां होती है। ठीक है ना। इसको देखते हैं। 50S और क्रमशः 70S और 80S राइबोसोम में 70S और 50S 70S और 50S राइबोसोम में 50S और क्या 30S और 60S और 40S, इसमें 70S और 50S राइबोसोम राइबोसोमस में 50S और 30S, 50S और 30S, 60S और 40S, 60S और 40S क्रमशः बड़ी और छोटी उप इकाइयां होती है। ठीक है ना। क्रमशः बड़ी एवं छोटी उप इकाइयां होती है। इकाइयां क्रमशः बड़ी एवं छोटी उप इकाइयां होती है। बड़ी उप इकाइयां डोम के समान होती है और ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा ईआर से जुड़ती है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। जो बड़ी उप इकाई होती है, कैसा होता है? डोम के समान बड़ी उप इकाई। बड़ी उप इकाई किसके समान होती है? बड़ी उप इकाई डोम के समान होती है। ठीक है ना। डोम के
समान, डोम के समान होती है। इसके समान होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती है, जुड़ी होती है। जो ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा, जो ग्लाइको प्रोटीन, जो ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, से जुड़ी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी क्या है, होती है। इस प्रोटीन को राइबोफ्लोरिन कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, तो इस प्रोटीन को राइबोफ्लोरिन कहते हैं। और छोटी उप इकाइयां अंडाकार होती है, ठीक है ना, छोटी। इस प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं, इस उप इकाई, इस प्रोटीन को क्या कहते हैं हम लोग, इस प्रोटीन को, इस प्रोटीन को राइबोफ्लोरिन कहते हैं, ठीक है ना। राइबोफ्लोरिन, राइबोफ्लोरिन क्या कहते हैं, इसको राइबोफ्लोरिन कहते हैं। और छोटी उप इकाई जो होती है अंडाकार होती है। छोटी उप इकाई कैसी होती है, अंडाकार होती है। छोटी उप इकाई जो होती है, छोटी उप इकाई, छोटी उप इकाई अंडाकार होती है, अंडाकार। छोटी उप इकाई कैसी होती है, तो छोटी उप इकाई अंडा, छोटी उप इकाई जो होती है अंडाकार होती है। और जो बड़ी उप इकाई की फ्लैट साइड पर एक टोपी के रूप में धसी रहती है। और राइबोसोम जो होता है हाइड्रोफोबिक अंतर्विष्ट अंतःक्रिया द्वारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, रासायनिक संगठन। रासायनिक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक संगठन। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक संगठन। अब देखेंगे राइबोसोम किससे बनता है, ठीक है ना। तो राइबोसोम जो होता है आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम किससे मिलकर बने होते हैं, तो राइबोसोम जो होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम जो है, राइबोसोम आरएनए, आरएनए एवं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से, ठीक है ना। किससे, कौन सा प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन से मिलकर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो 70S में 60S और 65S आरएनए एवं 35S एवं 40S प्रोटीन होती है। 70S में, 70S राइबोसोम में 70S में 60 से, सॉरी 70S राइबोसोम में
60 से 65% आर आर एन ए एवं 35 से 40% प्रोटीन होती है। 60 से 65% आर आर एन ए एवं 35 से 40% प्रोटीन होती है। एवं 35 से 40% प्रोटीन जो है होती है कितने का अनुपात में, तो 2:1। 2:1 अनुपात में, ठीक है ना। आर-आर-एन-ए जो होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। आर-आर-एन-ए 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से। आर-आर-एन-ए, आर-एन-ए 3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो 50S उप इकाई में, जो 50S उप इकाई होता है उसमें 23S और 5S प्रकार के, तथा 30S उप इकाई जो होते हैं उसमें 16S प्रकार के आर-एन-ए होता है, ठीक है ना। 50S उप इकाई में 50S उप 50S उप इकाई में कितने कितने, 50S उप इकाई में 23S एवं 5S प्रकार के, 23S एवं 5S प्रकार के, तथा 30S जो उप इकाई होती है, 30S उप इकाई, 30S उप इकाई कितने से मिलकर बनी होती है, तो 30S उप इकाई 16S प्रकार के आर-आर-एन-ए होता है। कौन सा आर-एन-ए होता है, 30S कौन सा आर-एन-ए होता है उसको देखेंगे, तो 16S आर-आर-एन-ए, 16S प्रकार के आर-आर-एन-ए, 16S प्रकार के आर-आर-एन-ए, 16S प्रकार के आर-आर-एन-ए होता है। 80S राइबोसोम जो होता है, 80S राइबोसोम में 45% आर-आर-एन-ए एवं 55% प्रोटीन होती है। कितने के अनुपात में, 1:1 में, ठीक है ना। 80S राइबोसोम जो होता है, 80S राइबोसोम में 80S राइबोसोम में 45% आर-आर-एन-ए एवं 55% प्रोटीन होती है। 45% आर-आर-एन-ए एवं 55% क्या होता है, तो प्रोटीन कितने अनुपात में, 1:1 होता है, ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, शेष राइबोसोम जो होते हैं 4 प्रकार के आर-एन-ए होते हैं। 60S उप इकाई में देखते हैं, ये जो है, ये 4
प्रकार के आरएनए होते हैं। आरएनए ये 4 प्रकार के आरएनए होते हैं। पहला है 60s उप इकाई में जो होता है 60s उप इकाई 28s 5sm 5.85 प्रकार के आरएनए 28s 5s 28m 5s ठीक है 28m 28m 5 और 5.8s प्रकार के आरएनए तथा 40s प्रकार में 18s प्रकार का आरएनए होता है। ठीक है एवं 5.8s प्रकार के आरएनए एवं 5.8s प्रकार के आरएनए जो होता है आरएनए तथा 40s उप इकाई में एंड 40s उप इकाई जो होता है उसमें 18s प्रकार का आरएनए होता है। 60s में 28.5s प्रकार के उप इकाई और 5.s प्रकार के आरएनए में तथा 40s उप इकाई में जो होता है 40s उप इकाई जो होता है 40s उप इकाई उसमें 18s प्रकार के आरएनए होता है। 40s उप इकाई में 18s क्या होता है 18s प्रकार का आरएनए 18s प्रकार के आरएनए होता